जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे पास बिजनेस आया था, तो मुझसे एक सवाल पूछेगा। मेरा फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस था। जब मेरे पास ये इंडस्ट्री का मेरे पास इन्विटेशन आया और मैंने इसको समझा, तो मुझे आज भी याद है, मैंने कहा टाइम नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने मुझसे मैंने कहा टाइम नहीं है, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, हरीश जी 3 सवाल मुझसे पूछे गए थे जिनके मेरे पास जवाब नहीं थे। पहला सवाल था आप फ्री कब होगे, दूसरा सवाल था इतने साल हो गए काम करते हुए आपका बैंक बैलेंस कितना है, और तीसरा सवाल था अगर आप काम करने के काबिल नहीं रहे तो क्या लाखों रुपए महीना आपके घर में आता रहेगा। इन 3 सवालों के मेरे पास सेटिस्फाइड आंसर नहीं थे। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, इस इंडस्ट्री से 3 से 5 साल के बाद 3 से 5 लाख रुपए महीना आपको पूरी जिंदगी आएगा। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल काम करने के बाद आप BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, जिस भी लग्जरी कार में आप रहना चाहते हो आप ले सकते हैं। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल के बाद आप कर्ज मुक्त जिंदगी जी सकते हो। 3 से 5 साल काम करने के बाद अगर आप काम नहीं करने के मूड में हो या काम करने के काबिल नहीं हो, तब भी ये लाखों रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम कई पुश्तों तक आती रहेगी। जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, 3 से 5 साल के बाद आप अपने बच्चों को जिस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ा सकते हो। जिस इंडस्ट्री के लिए आपने कहा कि आपके पास टाइम नहीं है, इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल के बाद आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते। मुझे आज भी याद है जब उस व्यक्ति ने मुझे कहा था, हरीश जी जिस इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुके हैं। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर पूरी दुनिया के अंदर लोगों के पास अपने आइलैंड्स हैं, समुद्र के अंदर घर। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने एयरक्राफ्ट है। जब उसने एयरक्राफ्ट कहा था, मैंने कहा भाई थोड़ी हल्के हाथ रख, साला कार तक तो ठीक था, तो हवाई जहाज पे लेके जा रहा है। सच में बता रहा हूं, मैंने कहा भाई थोड़े हल्के हाथ रख लो यार। मैं चला गया और जब मैं वापस आया, शॉप में पहुंचा, शॉप से जब मैं वापस घर आ रहा था तो मैंने एक ही चीज सोची, क्या पता इसकी बातें सच हो, क्या पता। और अगर इसकी बातें सच हैं तो इसको छोड़ा क्यों जाए, और अगर ये आदमी गप्पे मार रहा है क्यों टाइम खराब किया जाए। इस पे स्टडी किया और समझ में आया कि यार तो बहुत बड़ी दुनिया है। समझ में आया कि दुनिया में अगर सफल इंसान बनना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। टाटा की तरह बनाओ, बिरला की तरह बनाओ, KFC की तरह बनाओ, मैकडोनल्ड की तरह बनाओ, किसी की तरह बनाओ, नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। तो मेरी समझ में आया यार नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना, क्योंकि मेरे पास 100, 200, 500 करोड़ रुपए थे नहीं। आपका मुझे पता नहीं है या नहीं है, मेरे पास नहीं है। नेटवर्क बनाने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरा कारण इसलिए चुना क्योंकि मुझे रामदेव की तरह पेट घुमाना आता नहीं। आता आपको? तुम्हारी भी कहानी मेरी तो नहीं है। नेटवर्क बनाने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए चुना, मैं पंजाबी बिजनेसमैन फैमिली से हूं। मेरे फादर मुझे 2 ही चीज सिखाते थे, बेटा जाता क्या और आता क्या, नुकसान क्या और फायदा क्या। लॉस मुझे कुछ दिखा नहीं, प्रॉफिट के चांस दिखे, मैंने कहा कर लो। और एक बड़ी शानदार चीज पता चली जिसको देख के मैंने कहा यार पक्का करना है। आप कहो तो बता दूं, जिसको सुन के मैंने कहा यार ये तो पक्का करना है। मुझे इस भाई साहब ने बता दिया जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था। उन्होंने कहा मजे की बात बताऊं, मैंने कहा बताओ। बोले इसमें आप फेल नहीं हो सकते, आप इसे छोड़ तो सकते, फेल नहीं हो सकते। मैंने कहा यार और क्या चाहिए। और मैं लग गया अपने काम पे। और जब मैं काम पे लगा मैंने लोगों को बताया। मुझे आज भी याद है, मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा मोटिवेट था। मैंने कहा यार हिला डालेंगे पूरे हिंदुस्तान को। मैं पहुंचा घर, मैंने घर में अपनी फैमिली को बुलाया। मैंने कहा चिंता भैया, बोले क्या हो गया, मैं घर में सबसे छोटा हूं।
तो छोटा हूं, 2 बड़े भाई हैं, मैंने भाइयों को बुलाया, मैंने कहा 3 से 5 साल में लाखों रुपए महीना, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, सब कुछ मेरे घूम रहा था। और जब मैं घर पहुंचा, मैंने घर में बुलाया भैया को, मैंने कहा भैया नमस्कार, हेलो भैया, हाँ क्या हो गया? मैंने कहा मजा आ जाएगा। बोले हुआ क्या? क्या मजा आ जाएगा? मैंने कहा बस 3 से 5 साल में बाद दुकान बंद कर देंगे। बोले क्या? मैंने कहा नहीं, 3 से 5 साल हम काम नहीं करेंगे तब भी लाखों रुपए आएंगे। उन्होंने मुंह सूंघा, साला पी पा के आ गया, क्या हो गया, क्या कहानी होगी इसे? बोले क्या है? मैंने कहा बैठो। बोला हाँ बता। मैंने एक गोला बनाया, मैंने कहा भैया ये हो तुम। अब साला गोला बनती तो बवाल हो गया। बोले क्या? क्या है ये? मैंने कहा ये हो तुम। और आपको पता है गोला बनती तो बवाल हो जाता। साले मैंने तो चकोर बनाना शुरू कर दिया। तो बोले तुम मेंबर बनाने वाला काम कर रहा है। मैंने कहा सुन तो लो, तुम मेंबर बनाने वाला काम कर रहा है। मैंने कहा सुन तो लो। तो पहले ये बता मेंबर बनाने वाला काम कर रहे हैं? खड़ा हो। खड़ा हो गया। कागज दे। कागज दिया। चल दुकान पे। मैं चल दिया। बात खत्म। जिसने मुझे ज्वाइन कराया था उसका अगले दिन फोन आया। बोले हाँ क्या हुआ हरीश? सॉरी, उसका फोन आया। मैंने कहा ये तो वही है जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, जो मुझे ALC में लेके गया था, ये तो वही है। तो मैंने मम्मी को फोन दिया। मम्मी कह रही क्या करना है? मैंने कैसे कहा तो घर पे नहीं है। मैं गया न दोपहर में घर न रात को घर। तो जिसने मुझे ज्वाइन कराया था सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ गया। वो 6 साढ़े 6 बजे की बात है। तो मैं सो रहा था। तो मम्मी ने कहा वो आया है तेरा मेंबर वाला। मैं अब जा भी नहीं सकता, मम्मी ने कह भी दिया था सो रहा है, अब भाग भी नहीं सकते थे, दरवाजा भी एक ही था। उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा भैया सुनो। बोले क्या? मैंने कहा इतना आसान नहीं है ये। तुम कह रहे लाखों रुपए आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? बोले हुआ क्या? मैंने कहा ये अगले महीने से करते हैं। असल में ना वो थोड़ी हमारी घर में शादी है और मेरे फूफा जी की ना दूसरी मैरिज है, तो अगले महीने से पक्का। तो मैंने उनको ये भी बोल दिया, बोले दादाजी एक्सपायर हो गए मेरे। बोले कहाँ है? मम्मी के आवाज आई साले, मतलब 10 साल पहले हो चुके हो। तो मैं ऐसे झूठ बोल देते थे। अच्छा मैं जब क्लास में था, मुझे आज भी याद है, जब कोई बहाना नहीं मिलता था ना, मान लो 2-3 दिन की छुट्टी हो जाए, और तो मैंने दादाजी को बहुत मारा। क्या हो गया? दादाजी एक्सपायर हो गए। अच्छा बैठ जा। कम से कम 10-12 बार। तो मैंने दादाजी को आज तक देखा नहीं अपने। ऊपर से देखते होंगे, बोले साला मेरी छुट्टियां कितनी लेके जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने मुझे बहुत समझाया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा इतना आसान नहीं। तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया है, उन्होंने मुझे बताया इसकी CNT अटेंड करनी पड़ेगी, VIP अटेंड करनी पड़ेगी, इसका एक सिस्टम है वो सीखना पड़ेगा। लाखों रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हो, इसको चीजें सीखनी पड़ेंगी। मैंने कहा इसमें सीखना क्या है, 6 मेंबर ही तो बनाने। बोले नहीं, इसको सीखना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ हरीश, लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, यस और नो? लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर ले रहे हैं, यस और नो? मैंने भी आपकी तरह कहा यस। और उसके बाद मैंने एक चीज सोची, कि अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति ने जगुआर लिया, हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति लाखों रुपए महीना कमा रहा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुका है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो लग्जरी लाइफ जी रहा है,
अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति है जो अपना सपनों का घर बना चुका है, तो मैंने ये सोचा दूसरा व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो सकता।